बर्दाश्त की हो तो हम कैसे मान लेंगे आपको। तो एक हमारे सैनियों का बच्चा था, सगन सैनिक का, वो बच्चा अपंग था, जिसको बोली भी नहीं आ रही थी। वो 5-7 रोज के अंदर पाँव से चलने लग गया और बोलने लग गया। इससे धीरे धीरे बाबा जी मानते हो। तो इस तरीके से मंदिर के पीछे ये मान्यताएं हैं, पौराणिक कहानियां हैं। हालांकि हमने देखी तो नहीं है, आपने देखी तो नहीं है? नहीं, मैंने देखी है ये चीजें होती हुई। हाँ, ये होती हुई मेरे सामने की बात है। ये तो बोल बाबा सुंदरदास की जय, संतोषी माता की जय, सुंदरदास जी महाराज की जय, नवनाथ जी महाराज की जय। जय हिंद, नमस्कार। फिलहाल मैं सराय गांव के अंदर हूं। जैसा कि सराय गांव में सुंदरदास जी महाराज का एक प्राचीन मंदिर है और मंदिर पर विभिन्न प्रकार के यहाँ पर आयोजन किए जाने हैं। प्रतिवर्ष जैसे मेले का आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कुश्ती इत्यादि कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी जो सराय गांव की सरपंच महोदया हमारे साथ में है, तो वो इसके बारे में जानकारी देंगे। और कुछ ग्रामीण भी जैसे मौजूद हैं। बहुत सारी जानकारियां हमने अन्य ग्रामीण ग्रुप से भी जुटाई है जो कमेटी से संबंधित हैं, लेकिन इस विषय में हम सरपंच जी से और बात करते हैं, ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं। तो सबसे पहले आपको नमस्कार, स्वागत है जिनका थाना मीडिया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पंचायत में। मैं धर्मेंद्र मीणा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सराय सूर्या, आप सब लोगों का पंचायत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और विशेष तौर में आप छोटे साहब का बहुत स्वागत करता हूं। बताइए सर, यहाँ पर जो मेले में किस तरीके के क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहा है, इस पर संक्षिप्त में आप पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये वार्षिक मेला है, सुंदरदास बाबा का मेला है, वार्षिक मेला है। लोगों की मान्यता है इस मेले को आज तकरीबन 50 से 60 साल हो गए इस मेले को चलते हुए, लगते हुए। दूर दूर से लोग आते हैं। इस मेले के दौरान बड़ी बड़ी कुश्तियाँ होती हैं, कई कार्यक्रम होते हैं, कई तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते हैं, कई ऊँटों की रेस होती है, दौड़ होती है और वॉलीबॉल मैचेस भी होते हैं। मेले में 3 दिवसीय भंडारा भी चलता है, वो संतोषी माता मंदिर परिसर में चलता है। फिलहाल आप देख भी होंगे भंडारे की व्यवस्था चल रही है और मेरा पूरे सर समाज इसमें आते हैं और सर समाज मिलजुल के आनंद लेते हैं। 2 साल 3 साल पहले कोरोना काल के वक्त इसमें हम थोड़ी सी आपको समस्या आई थी, मगर आप जैसे देख रहे हैं पिछले 2 साल 3 साल से ये मेला वापस अपने रंग रूप में आ रहा है। और हम तो ये कहेंगे सभी लोगों से, सब ग्रामवासियों से, आसपास के क्षेत्र लोगों से, आप आइए, आप सहयोग रहिए। हमसे जितनी ज़्यादा हो सकेगी हम आपके सहयोग करेंगे, आपकी सेवा करेंगे और निष्कोच होके हमारी पंचायत में आइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेले में क्या देखते हैं आप? मेले में यहाँ पर कितने श्रद्धालु, कितनी भीड़, कैसा मेला रहता है? देखिए साहब, इसमें ये 3 दिवसीय मेला है। इसमें श्रद्धालु जो बहुत दूर दूर से आते हैं। आपको मैं बता दूँ, यहाँ श्रद्धालु मुंबई कलकत्ता से श्रद्धालु आते हैं। लोग आते हैं, बाबा से अपनी मन्नत मांगते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं। लोगों की मान्यता ये है कि अगर किसी बच्चे के कान में कोई समस्या है किसी प्रकार की, तो उस बच्चे के यहाँ जात लगाने से कान की समस्या उसकी दूर होती है। इस बाबा की जो पहचान है बहुत दूर दूर तक फैली भी है और लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। मैं स्वयं, अभी तो मैं सरपंच हूँ, हम भी स्वयं दिल्ली में हम थे और वहाँ से लोग आते थे। हम भी दिल्ली से आके बाबा की सेवा करते थे और ऐसे ही मेला चलता है और बहुत भारी मेला बढ़ता है। इसमें करीबन 25 से 30-40 हज़ार आदमी आते हैं लोग, धोख देते हैं बाबा के और वापस अपने मन्नत मांगते हैं, वापस जाते हैं। इसके अलावा कोई विशेष बात आप बताना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किरण जी, आप भी बताइए। इसके विशेष बात तो यही है कि देखो साहब, अब थोड़ी प्राचीन बात करूं कि हमारे फादर साहब थे स्वर्गीय श्री जगदीश मीणा जी, लोग प्रधान जी के नाम से भी पहचानते थे यहाँ पर। वह दिल्ली अपने कोई छोटा मोटा काम करने गए थे आज से 50-60 साल पहले। उन्होंने आस्था थी बाबा के प्रति, उन्होंने आस्था कुछ बाबा से मांगी और बाबा की कृपा उन पर रही। और आप ये देखिए कि जैसे जैसे वो लोग आगे, उनका काम धंधा बड़ा अच्छा रहा और उन्होंने भी एक प्रण लिया कि जितनी हो सके मेरी मेले में बाबा के प्रति सेवा करनी होगी, करेंगे। और उन्होंने एक प्रण लिया था कि
ये संतोषी माता मंदिर है, जिस प्रकरण में हम आज अभी खड़े हैं, जहाँ भंडारा चल रहा है, संतोषी माता मंदिर है। ये वर्ष 1995-96 में ये उन्हीं का ही बनाया हुआ है। मेरे पीछे आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि पीछे तस्वीर दिखा दे एक बार, उनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। और बढ़िया से बढ़िया मेला भरे, लोग आए, श्रद्धालु आए, और हम तो ये चाहेंगे लोगों की मनोकामना पूरी हुए। यहाँ पर पंचायत से दूर दूर से लोग श्रद्धालु आए हुए हैं। आप उनसे भी पूछिए कहाँ से लोग आए हैं। तो अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए आप कहाँ से आए, पूछिए घर के सब बाहर के नहीं बोलिए। कैसे जी, आप कहाँ से आए? नया बात से यहाँ मंदिर में मेले में शरीक करने के लिए, मेले में शामिल होने के लिए आए जी। तो यहाँ पर मतलब कितने साल से आप आ रहे हैं मेले के अंदर? 25 साल से। 25 साल से सर परिवार यहाँ पर पूरा कार्यक्रम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ खास लग रहा है आपको इस मेले में? अब की बार कोई परिवर्तन दिख रहा है आपको और सालों के अलावा? अब की बार कुछ नया दिख रहा है क्या? ठीक है। देखो अच्छा तो हमेशा ही होता है, जैसे कुश्ती वगैरह है, सबसे मतलब प्रसाद वगैरह जो भी है आते हैं, बहुत भीड़ रहती है, खूब यात्री आते हैं। और मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होती, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा होता है। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब की बार पिछले मेले की तुलना में या पिछले पहले जो जितने मेले आपने देखे उसकी तुलना में कुछ नया दिखता है अब की बार? भाई अच्छा, अभी तो आप पहले- नहीं शादी ये तो फर्स्ट बार आए हैं, शादी पहली बार आए हैं। अच्छा, आपका नाम बताइए। भगवान जी निर्मला जी। नया बात। आप गांव के युवा है हमारे साथ में, तो युवा तो यार जब आपने बोलो युवा नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलो कुछ सुझाव दो। अरे सरपंच जी के बारे में कुछ कमी बेसी कुछ भी चल रहा है वो बता दो यार, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया। ऐसा है क्या? ये कौन कहता? आप ही कह रहे हो, गाँव कह रहे हो। बहुत बढ़िया। तो ये होना भी यही चाहिए कि पूरा गाँव बोले, कोई बात तो अच्छा भी लगता है। नहीं नहीं, वो फोटो नहीं देते, इनके काम से बात कर रहा हूँ। वैसे तो फोटो ऐसा है क्या? जी जी। और मैं आपको पत्रकार सबसे खास बात तो यह है इतना पैसा लगाया, इतने गरीब अमीर जो भी है खाना खिलाते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रामीण मौजूद हैं आसपास के गांव के, और सराय गांव से सरपंच जी हैं, सरपंच जी की जो धर्मपत्नी जी हैं, ये पूरे यहाँ आसपास के लोग बड़ी ही रोचक और अद्भुत जानकारियाँ यहाँ के बारे में दे दी। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण नई जानकारी आपको मिल पाई होगी। मैं जानकारी और शेयर करना चाहूँगा। मैं अपने पत्रकार साहब से बोलना चाहूँगा कि बहुत जल्द हम आपको वापस बुलाएंगे। अगले महीने में हमारा गांव में PSC बन के तैयार हो चुकी है हॉस्पिटल, उसके उद्घाटन पर आपको आज से हम आमंत्रण दे रहे हैं। और उसके बाद हम आपको दोबारा से बुलाएंगे, जो हमारा 3311 पावर हाउस बन जाएगा, तब हम आपको वापस बुलाएंगे। ये बड़ी रोचक बातें हैं। कहीं ना कहीं गांव के विकास के लिए ऐसे मूलभूत चीजों की जो जरूरत होती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं काम यहाँ पर चल रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी दी है। ये होना भी चाहिए। एक सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच होने के नाते गांव में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको लेकर जागरूक रहना, काम करना, उनके लिए प्रयास करना, अधिकारियों से संपर्क बनाकर ये सारी चीज़ों को सुनियोजित तरीके से करवाना, चालू करवाना, नव निर्माण करवाना, नई जो पद स्थापना करवाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अंतर्गत ही कुछ PSC की जानकारी दे रहे हैं, फिर उसमें जो डॉक्टर्स होंगे या कुछ अन्य जो अधिकारी होंगे उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें चलती रहती। तो उससे रिलेटेड तो वीडियो में लेकर आता रहूँगा। अब यहाँ पर 2 से 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। कैसे क्या क्या कार्यक्रम है ये सारी जानकारी यहाँ के जो मेला कमेटी के सदस्य हैं, साथ ही साथ गांव के कुछ ग्रामीण जो है हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानकारी जुटाएंगे किस तरीके से क्या कार्यक्रम रहेगा। तो सबसे पहले नमस्कार सर, स्वागत है आपका नीम का थाना मीडिया पर। ये अपना कैसे क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है? 3 दिन मेला बढ़ता है, 15, 16, 17।
तारीख को बड़ा प्रोग्राम हुआ, मुकेश खोजी पार्टी 17 तारीख को विशाल मेला, जब कहने का मतलब मुख्य रूप से जो कार्यक्रम रहता है 17 तारीख को रहता है। अच्छा, तो उसमें नाइट में कुछ प्रोग्राम है, मुकेश खोजी पार्टी आई। अच्छा, मतलब धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, रात्रि को जागरण जिसे हम कहते हैं वो भी रहेगा। तो उसमें कहाँ की पार्टी आ रही है, कौन कौन आ रही है? मुकेश खोजी, मिस करीमा है, आया चौधरी। कहने का मतलब महिला डांसर, सिंगर ये भी होंगे, और जो प्रसिद्ध कलाकार हैं मुकेश खोजी आप बता रहे हैं, तो वो इस पार्टी के अंदर यहाँ पर इस प्रोग्राम में प्रस्तुतियाँ देंगे। इसके अलावा मेले का मुख्य आकर्षण क्या रहता है यहाँ पर? क्या आकर्षित बाबा सुंदरदास जी महाराज का मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। क्या अनुमान है, पिछले जैसे कई कार्यक्रम हुए उसमें यहाँ पर कितने लोग मतलब मेले में आते हैं, कितने श्रद्धालु जुड़ते हैं? हजारों संख्या में लोग आते हैं जी, 8 वर्ष में। अच्छा, मेले के अलावा अपने मंदिर के बारे में कोई विशेष बात जो लोग नहीं जानते और आप जानते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए सर। ये भादों में आता है, 1213 का मेला लगता है और बड़ी धूमधाम से मेला लगता है। हजारों की संख्या में आते हैं और यहाँ की सबसे मोनाचल के बाहर से जाते हैं। अच्छा, जात्री बाहर से बोले तो अदर हरियाणा। अच्छा, हरियाणा के भी कैसे कुछ लोग आते हैं आस पास के कई सैकड़ों ग्राम में गाँव के लोग यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप बता रहे कुश्ती दंगल का आयोजन, अन्य कोई खेल गतिविधि वगैरह, कोई सांस्कृतिक, इसके अलावा कोई एक्टिविटी क्या क्या होता है, किस तरीके से? हाँ, महिला पुरुष कुश्तियों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। तो अब की बार आपके पास ऐसी क्या सूचना है कि उच्चतम कितने रुपए तक कुश्ती होने जा रही है? 21 लाख। अभी आपने 21,000 रुपये की कुश्ती रखी है, जिसके हिसाब से पहलवान आएंगे। अच्छा, अभी फाइनल, लेकिन आपका इतना अनुमान है कि अगर उसके मुताबिक पहलवान हुए तो इतना तक करवाने का आपके कमेटी ने निर्णय ले रखा है कुछ चीज़ें? ठीक है, महिला भी होती है, अच्छा, ये मेला आयोजन समिति के द्वारा उनको कुछ इनाम राशि वगैरह उनको दी जाती है, और कई मतलब इसमें जो है टीम भाग लेती है। ठीक है, इसके अलावा कोई नई बात जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ, आप जान रहे हो, बताना चाहते हैं? वो तो क्या, ये जो भी दर्शनार्थी आते हैं बाबा से, अगर वो अपनी जो भी इच्छा करते हैं तो बाबा उनकी इच्छा भी पूरी करता है। ये मतलब जन्म मतलब हर महाराज जी बताएंगे आपको, और जो भी है इनकी जो खास व्यवस्था है इनको ये बताएंगे। तो जो भी दर्शनार्थी आते हैं तो उनकी इच्छा, हर इच्छा पूर्ति होती है। बाबा की ये मान्यता है, तो हमारे बुजुर्गों ने बता के गए हैं, इसी हिसाब से हम चलते आ रहे हैं। तो पुजारी जी का आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बलवीर सिंह। तो जैसे ये ग्रामीण या मेला कमेटी के सदस्य हम इनको कह सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इन्होंने दे दी हैं। तो आइए चलेंगे पुजारी जी के पास, और मंदिर के बारे में, मंदिर की मान्यता के बारे में क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ खास है, ये जानकारी हमको मैं ऐसा जानना चाह रहा हूँ। अपना ये जो मंदिर है, इसको लेकर कोई विशेष बात ऐसी जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं आज भी, और आप जानते हैं? देखो, यहाँ क्या है कि भैंस, गाय, बकरी, किसी को इस तरह की भूख लग जाती है, उनके साथ ला करके जाग जलाते हैं, और वो पशु बच्चे सब नौस हो जाते हैं। और यहाँ गंजोड़े की जाग और बच्चे का जड़ोला भी उतराया जाता है। तो आप कितने साल से सेवा दे रहे हैं मंदिर? मैं दे रहा हूँ 40 साल। 40 साल से आप ही देख रेख कर? हाँ जी। हाँ जी। इसके अलावा मंदिर के बारे में किस तरीके से ये मंदिर की स्थापना के बारे में आप कुछ बताएंगे? मंदिर कब का बना, यहाँ पर सुंदरदास जी महाराज का किस तरीके से कोई तपस्या की है, आए थे, या फिर भ्रमण के लिए आते जाते टाइम में कुछ ऐसे साधना वगैरह की? ये सड़क रूप में आए। तो एक हमारे गांव का जागा था परबाजी लाल, वो अपने खेत में जा रहा था जी। तो यही गट्टे के सामने, उसके सामने खड़ा हो गया तरफ, तो उसने रास्ता छोड़ के इधर से निकलना शुरू किया, तो इधर आ गया। तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, मैं भी आ गया था यहाँ, और भी बुजुर्ग लोग आए। तो बोले, भाई बाबा अगर तो कोई देवता है तो किसी के अंदर परछाई भर के बता। तो बाबा यहीं आलोक हो गया,
दूसरे दिन उसी जागे के अंदर छाया भरी, वो गांव से कमर के पान यहाँ आया और आकर ये बताया मैं सुंदरदास जी हूँ। अगर सुंदरदास जी हो तो हम कैसे मान लेंगे आपको। तो एक हमारे सैनियों का बच्चा था, सैनिक का, वो बच्चा अपंग था, जिसको बोली भी नहीं आ रही थी। वो 5-7 रोज के अंदर पाँव से चलने लग गया और बोलने लग गया। इससे धीरे धीरे बाबा जी मानते हो। तो इस तरीके से मंदिर के पीछे ये मान्यताएं हैं, पौराणिक कहानियां हैं। हालांकि हमने देखी तो नहीं है, आपने देखी तो नहीं है? नहीं, मैंने देखी है ये चीज़ें होती हुई। हाँ, ये होती हुई मेरे सामने की बात है। ये तो सैनिक का जो छगन लाल का लड़का था, वो लच्छू का, कौन सी गांव का है? यहीं का था। हाँ जी। तो ये सब लोग दृश्य इस घटना के बता रहे हैं, किस तरीके से ये घटना हुई, कैसे ये मंदिर बना है। इसके प्रत्यक्ष दृष्टि हैं पुजारी। आपका सर नाम बता दीजिए। मालीराम शर्मा। मालीराम जी शर्मा, गांव यहीं ये से? सराय से ही। जी जी जी। इसके अलावा कोई नई बात जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, आपके दिमाग में है, बताना चाह रहे हैं? सिर्फ कोई नई बात तो देखो है नहीं हमारे सामने कोई। बाकी हमारे गांव में बाबा के प्रकट होने के बाद में सर्प, हमारे एरिया के अंदर ही सर्प काटा हुआ खत्म नहीं हुआ कभी, कोई पशु इंसान। तो सर्प दंश का इलाज यहाँ पर होता है? हाँ, होता है। मतलब सर्प के देवता अपने राजस्थान में बहुत सारे माने जाते हैं। जेठा जी हुआ, हेमंत जी हुआ, बहुत सारे झाड़ू जी, पता नहीं कितने देवता हैं, लोक देवता जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, सुंदरदास जी भी मतलब सर्प दंश का इलाज करते हैं क्या? ये संत थे। अच्छा, सुंदरदास जी संत थे, दादू जी के? दादू जी के। और ये सर्प का झाड़ा लगाते थे और फिर वरदान हो गया कि भाई मेरी जो सेवा करेगा, जाओ ना करेगा, उसको सर्प काटा हुआ तरसाएगा नहीं, मतलब खत्म नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मंदिर पे कोई लेके आएंगे अपन सर्प काटे हुए? हाँ। तो उसका कैसे इलाज होता है? वो उसको एक धागा बांधा जाता है यहाँ बाबा की जोत से निकाल करके, और भभूति उससे ठीक हो जाए। ठीक है। तो इस तरीके की ये मंदिर की जानकारियाँ, मंदिर की स्थापना कैसे, मतलब सुंदरदास जी महाराज का ये मंदिर प्रसिद्ध हुआ, लोग कैसे पूजने लगे, कैसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, ये सारी जानकारी हमने जुटाने का प्रयास किया। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक नीमका थाना मीडिया के साथ मैं वीके सनी। नमस्कार। बोल बाबा सुंदरदास की जय, गंदोसी माता की जय।